जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल राइट का पार्ट ए देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, उसके बारे में हमने जाना था कि क्या क्या उसके अंदर है। आज हम उसका पार्ट बी को चेक करेंगे, पार्ट बी को देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के अंदर हमारा क्या है, मींस फर्स्ट फंडामेंटल राइट के बाद सेकंड फंडामेंटल राइट, और उसके आगे हम आज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ हियर एज सून एज पॉसिबल एंड स्क्रीन पर दिए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पिछले आपके जो वीडियो थी उसको अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसको देख करके आइए। पहला राइट टू इक्वलिटी को हमने ओवर कर दिया था। आज हम अपने सेकंड राइट को यहाँ पे देखेंगे। दूसरा राइट हमारे पास है आपका राइट टू फ्रीडम। ठीक है, हमारे पास क्या है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। मींस हमारे पास क्या राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, दैट वी आर फ्री टू डू सच थिंग्स। कोई चीज है उससे हम करने के लिए फ्री हैं। चलिए इसके अंदर जो है आपका मैं बताता हूं एक एक करके कि इस राइट के अंदर हमारे पास क्या है, क्या मेन चीजें हैं। आर्टिकल की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 से लेकर के ये आपका आर्टिकल 22 के बीच में आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो है बेटा, आर्टिकल 19 अपने आप में एक काफी बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर हमको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है। आर्टिकल 19 के अंदर सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है दैट राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, आर्टिकल जो आपका क्या है 19 है, ए है, इसका बोलता है कि राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमारे पास, हम जो इंडिया के सिटीजन है, हम लोग जो है हमारे पास स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या है आपका राइट है। मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, हम लोग अपने व्यूज को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जब ये कह रहा हूं कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ गाली गलौज करो, यू जस्ट यू कैन से अब्यूज एनीवन, नो, यू शुड नॉट एंड यू विल नॉट। आप किसी को ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम अपनी गवर्नमेंट को, अगर मैं गवर्नमेंट के उसमें देखूं, हम लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यस वी कैन डू, हम लोग क्रिटिसाइज ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के अगेंस्ट बोलोगे, आप भारत के यहाँ पे वी कैन से अगेंस्ट बोलोगे और कल को ये कह रहे हो कि भाई हमारे पास तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या है राइट है। नो, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट योर कंट्री। आप अपने भारत के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। ओके, सेकंड आपका पॉइंट इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है बेटा राइट टू असेंबली। ठीक है, या हम बोल सकते हैं राइट ऑफ, या हम बोल सकते हैं इसके अंदर फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। देखिए फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब क्या है बेटा, फ्रीडम ऑफ असेंबली आपका क्या है कि हम लोगों को कहीं पर भी असेंबल होने का अधिकार है। वी कैन असेंबल एनीवेयर, हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है। हम इंडिया के किसी भी एरिया में, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं किसी के साथ भी, अपने दोस्त लोगों के साथ यहां पे असेंबल हो सकता हूं। बट यस, इसके आगे बेटा एक और चीज लिखी हुई है, ऑफ कोर्स यू हैव द फ्रीडम ऑफ असेंबली। आपके पास असेंबली की फ्रीडम है, आपके पास ग्रुप में खड़े होने की क्या है आपका अधिकार है, यू आर फ्री, लेकिन विदाउट आर्म्स या पीसफुली, राइट, आपको पीसफुली खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि आप यू आर स्टैंडिंग विद आर्म्स, आपके हाथ में चाकू है या कुछ आर्म्स है, वेपन्स आपने अपने हाथ में रखे, AK-47 लेके आप घूम रहे हो। नो, ऐसा नहीं होगा। तो आपको असेंबल होने का अधिकार है एक जगह पे, बट दैट शुड बी पीसफुली। आपको पीसफुली आप कहीं पे भी असेंबल हो सकते हो। थर्ड जो आपका है राइट इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये है आपका फ्रीडम ऑफ आपका मेकिंग यूनियंस।
आप यूनियन को बना सकते हैं या एसोसिएशंस, आप यूनियन बना सकते हैं, आप एसोसिएशन को बना सकते हैं, ठीक है। आप यूनियन को बना सकते हैं, आप एसोसिएशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या टू फॉर्म, यहां पे आपका मेकिंग की जगह मैं फॉर्म कर दे रहा हूं, राइट। फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग यूनियन और एसोसिएशंस। देखिए आपका एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, आपने कई कबार सुना होगा इंडिया के अंदर कि जैसे आपके काफी सारे क्या होता है, वी कैन से डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स का अपना एसोसिएशन होता है। इंडिया के अंदर अगर किसी भी एक डॉक्टर के साथ कुछ बुरा हो जाए तो पूरे इंडिया के डॉक्टर्स आपके हड़ताल में चले जाते हैं, दे गो इनटू द स्ट्राइक, ओके। वैसे आपने सुना होगा यूनियन, जैसे आपके ऑटो वाले होते हैं, ऑटो आपके ड्राइवर्स होते हैं, उनका खुद का यूनियन होता है। अगर एक भी ऑटो वाले के साथ कुछ बुरा हो जाए तो सारे के सारे ऑटो वाले क्या चल जाते हैं, आपके स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके ही एक ग्रुप के यूनियन के एक बंदे के साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स हमारी इंडिया हमको फ्रीडम देता है दैट वी आर फ्री टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशंस। हम एसोसिएशन को बना सकते हैं, हम यूनियंस को बना सकते हैं, ये राइट हमारे पास है। इसके बाद का अगर हम बात करते हैं डी, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग यूनियन ऑफ और एसोसिएशन के बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये आता है दैट फ्रीडम ऑफ ट्रेवल। यस, ओके, वी कैन से फ्रीडम ऑफ ट्रेवल। देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेवल का यहां पे आपका मतलब क्या है बेटा, फ्रीडम ऑफ ट्रेवल का मतलब है दैट वी कैन मूव एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। हम भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, राइट, एंड वी आर फ्री टू मूव। हम किसी भी पोर्शन में, भारत के किसी भी पोर्शन में हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग कभी भी अपने अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं कभी घूमने के लिए, तो आपको कोई नहीं बोलता कि दैट व्हाई आर यू हियर, व्हाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ओके। नाउ एंड वी कैन से व्हाई, क्यों, बिकॉज वी हैव द फ्रीडम ऑफ ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत के अंदर हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। ई वाला पॉइंट आपका ये कहता है फ्रीडम टू रिसाइड, ओके, ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ, एक मिनट, यस, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेवल या इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब वी कैन मूव एनीवेयर इन द कंट्री। देखिए ई पॉइंट आपका कहता है कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट का मतलब यह है दैट वी कैन रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। हम भारत के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, राइट। हम भारत के कहीं पर भी क्या हो सकता है, सेटल हो सकते हैं। देखिए ये आपने देखा होगा कि या आपके फादर लोग भी या आपके भैया वगैरह लोग भी, काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं फॉर वर्क, ठीक है, काम करने के लिए। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, लाइक आपका दिल्ली के अंदर काम करने के लिए गए हैं, पुणे के अंदर काम करने के लिए गए हैं, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। तो कितने सारे लोग आपके अपने स्टेट को, अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह, दूर जगह गए हैं वहां पे काम करने के लिए। तो वो लोग कभी कभार क्या करते हैं, वहां पर रहते हैं, राइट। वो अपने आप को वहीं पर क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, हम रह सकते हैं, हम वहां पर रिसाइड हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपका बेटा इसके अंदर आता है, वो इसके अंदर आपका आता है कि हम किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आपका आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, वी कैन से ट्रेड एक्सेट्रा। देखिए लास्ट
इस आर्टिकल जो आपका 19 है उसके अंदर आपका लास्ट है दैट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एक्सेट्रा, दैट वी आर फ्री टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द प्रोफेशन, एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन, एनी ऑफ द ट्रेड। हम किसी भी ट्रेड में आपका कोई भी हम ट्रेड कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं, या हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। इफ वी आर एलिजिबल, अगर हम लोग एलिजिबल हैं तो कोई भी हमें एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को जिसमें हम लोग जाना चाहते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आई होप आर्टिकल 19 के अंदर जो मेन फंडामेंटल राइट आपके जो 6 आपके सब पार्ट्स हैं ये आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम बेटा इसके अंदर आर्टिकल 20 के अंदर हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 की आपका क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 20 बेटा, आर्टिकल 20 कहता है आपका प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offense। देखिए बेटा आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 आपका कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर वी कैन से ऑफेंस। इसके अंदर क्या है बेटा? देखिए इसके अंदर आपका मेनली ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके अंदर आपका ये है कि कोई पर्सन को हम तब तक गिल्टी नहीं मान सकते, किसी पर्सन को हम तब तक दोषी नहीं मान सकते हैं जब तक उसने किसी लॉ का वायलेशन ना किया हो। मान के चलो इफ आई एम डूइंग एनी एक्ट, ओके राइट नाउ, अगर मैं अभी कोई एक्ट करता हूं, कोई भी काम मैंने वी कैन से अभी किया है, लेकिन अभी का जो हमारा क्या है लॉ है, अभी जो हमारा लॉ इस्टेब्लिश है, उस लॉ के अकॉर्डिंग अभी की मैं अगर बात कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी एक्ट करता हूं, एनी एक्ट आई एम डूइंग, तो अभी के जो लॉ हमारे पास है उस लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्ट मैंने किया है, अगर वो आपका क्या है क्राइम नहीं है, तो मुझे पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकती है, बिकॉज मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। क्योंकि अभी का जो आपका लॉ है वो ये बोलता है कि जो भी एक्ट मैं अभी कर रहा हूं वो एक्ट आपका क्या नहीं है, क्राइम नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलो कुछ टाइम बाद या आपका 1 साल बाद या आपका 2 साल बाद सेम काम जो मैंने किया था, ठीक है, जो मैंने पहले 2 साल पहले किया था, अब 2 साल बाद उस एक्ट को, जो मैंने एक्ट किया है, जो मैंने काम किया था, उस काम को अब लॉ के अंदर बना दिया गया क्राइम। तो अब ऐसा नहीं होगा कि पुलिस मुझको उठा करके लेकर के चली जाएगी, मुझे वहां पे अरेस्ट कर देगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो काम जो है मैंने 2 साल पहले किया था और उस टाइम का लॉ बोलता था, उस टाइम का लॉ कहता था कि वो जो काम मैंने 2 साल पहले किया वो आपका क्या नहीं है, क्राइम नहीं है, वो क्राइम अब है, 2 साल बाद है। लेकिन 2 साल बाद मुझे उस क्राइम के लिए क्या नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइम का लॉ कहता है कि आपका कहता था कि वो आपका जो एक्ट मैंने किया था वो एक्ट आपका क्या नहीं था, क्राइम नहीं था। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस ये भी कहता है नो डबल जी पार्टी। नो डबल जी पार्टी का मतलब क्या है? किसी एक पर्सन को एक ही काम के लिए, एक ही क्राइम के लिए बार बार सजा नहीं मिलेगी या 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अगर मान के चलो मैंने कोई क्राइम किया है तो मुझे एक ही क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, मुझे बार बार सजा नहीं मिलेगी। 2022 में मैंने कोई क्या किया, क्राइम किया, मुझे 1 साल की हो गई सजा, मैंने 2023 पूरा जेल में काटा और 2024 में मैं छूट करके बाहर आ गया। फिर से मुझे कोई पुलिस देखेगी, मुझे बोलेगी तू वही है ना जिसने पहले 1 साल पहले मतलब क्राइम किया था, चल फिर से अंदर चल जेल में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो मैंने क्राइम किया है उस क्राइम के लिए मुझे एक ही बार सजा मिलेगी, मुझे बार बार एक ही क्राइम के लिए सजा नहीं मिलेगी। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपका क्या बोलता है? देखो बेटा, आर्टिकल 21 आपका क्या बोलता है? आर्टिकल 21 आपका बोलता है कि राइट
टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेरे पास जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 सेज दैट राइट टू लाइफ। मेरे पास क्या है? राइट टू लाइफ है, मेरे पास जीने का अधिकार है और मेरे पास पर्सनल लिबर्टी है। नो पर्सन कैन टेक माई आर्टिकल 21। कोई पर्सन मेरे आर्टिकल 21 को नहीं ले सकता है, राइट। नो पर्सन कैन टेक अवे माई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी मेरे पर्सनल लिबर्टी को या कोई भी आपका स्टेट मतलब गवर्नमेंट मेरे राइट टू लाइफ को या मेरी पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकती। यस, एक उसमें राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है अगर आपने कोई ऐसा काम किया है कि जिसमें लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपको फांसी दे दी जाएगी, तो उस सेंस में गवर्नमेंट आपकी राइट टू लाइफ को छीन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, तो उस सेंस में मेनली क्या होता है कि जो आपका गिल्टी पर्सन है, जो आपका वी कैन से कन्विक्ट है, राइट, जो आपका दोषी है, उसको फांसी दे दी जाती है। तो उस सेंस में लॉ क्या कर सकता है? किसी बंदे का राइट टू लाइफ को छीन लेता है, ठीक है। आगे बढ़ना चाहूंगा। एक राइट मैं आपको बता रहा हूं, आपका आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। आर्टिकल 21 ए, कैपिटल ए। आर्टिकल 21 ए आपका कहता है राइट टू एजुकेशन। आप सबने सुना होगा राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो बेटा राइट टू एजुकेशन आपको पता है। राइट टू एजुकेशन के अंदर आपका क्या है? राइट टू एजुकेशन आपका कहता है कि 14 ईयर से कम के बच्चे, 14 ईयर और उससे कम के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देना स्टेट का काम है। स्टेट जो है आपका गवर्नमेंट है, उससे 14 साल से कम एज के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा या देना चाहिए। तो ये आपका कहता है आर्टिकल 21 ए, दिस इज राइट टू एजुकेशन। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 बेटा क्या बोलता है? देखिए, ये हमारा जो राइट है ये आपका आर्टिकल 22 तक ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट राइट, थर्ड राइट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं बेटा आर्टिकल 22। तो मेनली जो आपका आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 आपका क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, सॉरी, हाँ, आर्टिकल 22 आपका कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 22 सेज दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस। तो क्या कह रहा है बेटा आर्टिकल 22? ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में हम लोगों को, जो हम लोग मतलब देखिए, हमारे यहाँ पे जो अरेस्टिंग एजेंसी है, लाइक वी कैन से पुलिस, मान के चल लो पुलिस ने किसी बंदे को आपका वी कैन से अरेस्ट कर दिया, उसको डिटेन कर दिया। अरेस्ट कर दिया है तो वो जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास कुछ राइट दिए हुए हैं आर्टिकल 22 के अंदर। इस आर्टिकल 22 ने उस बंदे को कुछ राइट दिए हुए हैं जिसको पुलिस ने आपका वीकेंड से अरेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 22 मेनली कहता है। देखिए मेनली इसके अंदर क्या है, आपका कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि जैसे जो पर्सन, फॉर एग्जांपल, अगर मैं अरेस्ट किया जा रहा हूं या मैं अरेस्ट किया जा चुका हूं, तो मेरा वीकेंड से राइट है कि मुझे जानने का अधिकार है कि मैं किस मतलब मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, कि पुलिस मुझे अरेस्ट करके लेकर के जा रही है। तो मेरा अधिकार है ये जानना कि व्हाट हैव आई डन और व्हाट क्राइम वी कैन से हैव आई डन, मैंने क्या क्राइम किया है जो पुलिस मुझे लेकर के जा रही है, राइट। यहां तक समझ आया। दूसरा, आप इसके अंदर ये भी है कि मुझे अपना लॉयर करने का क्या है, अधिकार है, मेरी मनपसंद का लॉयर, राइट। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जा चुकी है तो वो मैं अपने लॉयर को क्या कर सकता हूं, हायर कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके इसके अंदर थे और आई होप कि राइट टू फ्रीडम का जो पोर्शन है ये आप सबको समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने एक्सक्यूज मी, इसके अंदर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स देखे, ठीक है। तो आपका ये जो
राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, ये यहीं पर आपका ओवर होता है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास थर्ड राइट आता है। इसके बाद जो आपके पास थर्ड राइट आता है उसका हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड राइट जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए बेटा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर क्या है, थर्ड राइट जो हमारे पास आता है वो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बेटा आपका आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर आता है। सो दिस इज द थर्ड राइट। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं आर्टिकल 23 की, कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। देखिए बेटा, आर्टिकल 23 आपका क्या कहता है, ये आपका क्या कहता है, दैट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स इज प्रोहिबिटेड। देखिए, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, जो कि हमारे पास आर्टिकल 23 बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपने देखा होगा कि यहां पर इंसानों की भी खरीद फरोख्त होती है, इंसानों को बेचा जाता है, उनको खरीदा जाता है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे आपका स्लेव ट्रेड चला करता था। स्लेव ट्रेड का मतलब क्या होता है कि यूरोपियंस आपके अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से जो वहां पे लोग होते थे उन्हें खरीदते थे और उनको खरीद करके अमेरिका में बेच देते थे। तो लोगों का आपका खरीदना और उनको बेचना चल रहा है। तो ये हमारा आर्टिकल 23 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ट्रैफिकिंग जो आपका है, सॉरी यहाँ पे सी नहीं आएगा, आई थिंक दिस इज ट्रैफिकिंग, जस्ट वेट, नहीं सी आएगा, सॉरी सी आएगा। इसमें क्या बोला गया, सेम चीज है आपका कि ट्रैफिकिंग जो ह्यूमन बीइंग्स की होती है, ह्यूमन बीइंग्स के जो सेल एंड परचेज होता है, खरीद फरोख्त होती है, इसको प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिट मतलब खत्म किया गया है, बैन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 आपका क्या कहता है। देखिए बेटा, आर्टिकल 24 आपका मेनली बच्चों के लिए कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, वी कैन से नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, इसका आप ऐसे लिख सकते हैं that no child below the age of 14 years, no child below the age of 14 years we can say be employed। ठीक है, उसको मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, हाँ कैन बी एम्प्लॉयड, सॉरी कैन बी एम्प्लॉयड। ओके, तो आर्टिकल 24 सेज दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स कैन बी एम्प्लॉयड। 14 साल या 14 साल से कम एज का जो बच्चा है, आर्टिकल 24 ये कह रहा है, जिसको हम बोलते हैं नो चाइल्ड लेबर, राइट, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 24 आपका चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन लगाता है। नाउ पहले आपका क्या था, पहले क्या उसके अंदर ये बोला गया था कि 14 इयर्स और 14 इयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं उनको किसी हैजार्डियस प्लेस में काम नहीं करना है। ठीक है, काम नहीं करना है। तो हैजार्डियस प्लेस क्या होगा, हैजार्डियस प्लेस जैसे आपका सीमेंट फैक्ट्री, जहां पे जान को जाने की खतरा हो सकता है, जैसे आपके वीकेंड से गोल्ड माइंस या आपके कोल माइंस हो गए, ठीक है, आपके सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, आपके हैजार्डियस प्लेसेस है जहां पे जान को जाने का भी खतरा होता है। लेकिन बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया कि दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स कैन बी एम्प्लॉयड एनीवेयर। कहीं भी अब 14 साल या 14 साल से कम एज का जो बच्चा है उसे एम्प्लॉय नहीं करना है। तो ये आपका हमने देखा आज के दिन दो फंडामेंटल राइट्स को हमने आज पढ़ा। पहला हमने आज के दिन देखा राइट टू फ्रीडम हमने देखा, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 को समझा। उसके बाद हमने नेक्स्ट राइट देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हमारा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के अंदर था। आई होप ये दोनों पोर्शंस आज आप सबके समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।